नाम वेदिका श्रीनिवास जमनानी है। आज मैं आप सबके सामने मेरे हिंदी विषय के प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। मेरा प्रोजेक्ट है अगर मैं प्रकृति की वकील होती तो। प्रकृति के बारे में जितना कहो उतना कम ही है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, पेड़ पौधे, नदियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पेड़ पौधे, नदियाँ, रात, चांदनी, चंदा और बहुत कुछ। अगर हम प्रकृति से प्यार करेंगे तो वह भी हमें प्यार करेगी। जो अभी प्रकृति का हाल क्या है उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। प्रकृति को बचाने के लिए हमें भी मेहनत करनी चाहिए। प्रकृति को हानि करने वाले कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ, जैसे कि प्रदूषण। दुनिया में बहुत प्रकार के प्रदूषण है, पर मैं आप सबके साथ 3 प्रकार के प्रदूषण के बारे में बात करने वाली हूँ। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण जब कैसे होता है, तो जब कोई अपने पड़ोस में या अपने गलियारे में जो बड़े आवाज़ में स्पीकर पे गाने सॉन्ग लगाता है, तब हम उसे ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं। अगर जब ट्रैफिक में गाड़ी रुकती होती है तब जब गाड़ी वाले हॉर्न बजाते हैं तो वह भी ध्वनि प्रदूषण में ही आता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण बड़े बुजुर्गों को कंटिन्यू कर, आता ध्वनी प्रदूषण राहू दे, पुढचं आता जल प्रदूषण सांग, नाही तर काय सांग. जल प्रदूषण किसके कारण होता है? फैक्ट्री के दूषित पानी या घर में का दूषित पानी हम जब नदियों में बहाते हैं वो हमारे बेसिन के से चला जाता है, पर वो सब मिलके नदी में जाते हैं और नदी प्रदूषित होती है। अब हम बात करेंगे, ध्वनि प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण होता है गाड़ी से निकलते हुए धुएं की वजह से और फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के धुएं की वजह से। जब इंडस्ट्री में काम हो जाता है तब वो जो दूषित धुआं और गैस होता है वो फैक्ट्री से बाहर निकाल देते हैं, तो उसके वजह से पर्यावरण को भी। नमस्ते, मेरा नाम अक्षरा भास्कर चौरट है। मैं अभी 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मेरा विषय है, यदि आप प्रकृति के वकील होते तो आप प्रकृति को कौन सा हक दिलाते। मेरा ऐसा मानना है कि आज के आधुनिक दुनिया में पेड़ों को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। शहरीकरण, ग्लोबल वार्मिंग तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है। इसे बचाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। मानव अपने लिए कार्य कर रहे हैं। पेड़ केवल दूसरों के लिए जी रहे हैं, जैसे कि इंसान व पशु। फल, सब्जी, वनस्पति, फूल, ठंडी छाया उपलब्ध करने के द्वारा बहुत तारीफ में धरती पर जीवन पोषित करती है। पेड़ों को बचाने के लिए किए जाने कार्य हमें करने चाहिए। पेड़ों को बचाने के लिए कार्य करते संगठनों से जुड़ने के द्वारा हमें अपनी तरफ से कुछ प्रभावकारी प्रयास करना चाहिए। हमें स्वेच्छा से पेड़ को बचाना चाहिए, जिससे कि दूसरे लोग प्रेरित हो। हमें अपने आसपास पेड़ लगाने चाहिए। हमें अपने परिवारजन, दोस्तों, छोटे बच्चे को इस महत्वपूर्ण संसाधन को बचाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम गौरी घोरड़ है। मैं कक्षा 8वीं अ से हूँ। मैं आज यदि मैं प्रकृति की वकील होती तो मैं प्रकृति को कौन सा हक दिलाती, इसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। पृथ्वी पर आने वाला बारिश का पानी को हम धरण के सहायता से जमा करके रख सकते हैं, जिससे हमको काम आ सके। और ज़्यादा गाड़ियों का उपयोग करके इस्तेमाल करने की वजह से प्रदूषण बढ़ता है और जिससे प्रकृति की हानि होती है। रासायनिक गैस का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे प्रकृति का जीवन को हानि होता है। प्रकृति हमारी देवता है, उसके वजह से हम जीवित हैं और प्रकृति को पूजा करना चाहिए। हमें मोर्चा, हड़ताल और तोड़फोड़ करके प्रकृति धाराओं का नुकसान करके प्रकृति की हानि हमें करनी नहीं चाहिए। नदी, समुद्रों से ज़्यादा बालू, रेती, मिट्टी को नहीं निकालना चाहिए, जिससे बाढ़ आ सकती है और प्रकृति का नुकसान हो सकता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि नैसर्गिक स्रोतों का उपयोग करके हमें प्रकृति की जीवन करना चाहिए और प्रकृति के नैसर्गिक को टालना नहीं चाहिए। और पशु पक्षियों की नैसर्गिक वसा ही सुरक्षित रखनी चाहिए, उससे प्रकृति का सौंदर्य बढ़ता है। धन्यवाद।